देख रेख करता है, 6,000 रुपए का खर्चा होता है और औरंगजेब की जो कब्र है उसमें करीब 2.5 लाख रुपए का खर्चा होता है। इस तरह की जानकारी आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि 17वीं शताब्दी के इस शासक ने भारतीय उपमहाद्वीप पर करीब आधी सदी तक राज किया। लेकिन कहते हैं ना कि इतिहास बहुत कुछ बताता है, इतिहास बहुत कुछ सिखाता है। उसके जाने के बाद क्या हुआ? मुगल शासक कितनी बार रहे, कितने दिन रहे और क्या इस देश पर मुगल शासकों का राज है? कोई नाम लेने वाला नहीं। यह इतिहास सिखाता है, बताता भी है। डॉक्टर हिमांशु साहब, और आज 17वीं शताब्दी के उस शासक पर हम जो है हाय तौबा मचा रहे हैं। देखिए, मैं तो पहले ये बोलूंगा कि ये सोच की बात है। अब आज की बात करें, मैं आज की सोच की बात कर रहा हूं। दारा शिकोह वो भी मुस्लिम था, औरंगजेब का भाई था, ठीक है। उसने संस्कृत पढ़ी, उसने हमारे उपनिषदों को फारसी में बदलवाया, उसने हिंदुओं के लिए भी काम किए, वो सेक्युलर था। उसकी मौत के बाद जब उसका होता है जनाजा, कितने लोग दिख जाते हैं। और ये औरंगजेब जिसने 1800 मंदिर तोड़े, सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, इतने सिख गुरुओं के शीश काट दिए, शीशगंज उसके नाम पर है। अपने भाई बाप को जो है पानी तक नसीब नहीं दिया, अपने भाइयों के गर्दन काट दिए। इसको हीरो मनाते हैं और इसकी मौत पर जो है भव्य जुलूस निकालते हैं। ये सोच है। ये महाराष्ट्र में आपकी सरकार कब से थी? और दूसरी बात, महाराष्ट्र में आपकी सरकार कितने दिनों से है? केंद्र में आपकी सरकार कितने दिनों से है? केंद्र में औरंगजेब की जो कब्र है उसे किसने संरक्षित किया हुआ है? वो तो केंद्र सरकार के अधीन आती है, पुरातत्व विभाग के अधीन आती है। काहे नहीं उसको खत्म कर दिया? तो अब ये होगी और जल्दी होगी। और मैं दूसरा बता दे रहा हूं कि जब मैं पक्का हो जाएगी, बिल्कुल होगी, मैं लिख के दे रहा हूं, हो जाएगी। और लिख के दे रहे हैं, चलिए हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि वो हो जाएगी, कब्र को हटा दिया सब लोग चाहते हैं जगदीश शर्मा जी, ऐसे क्रूर शासक की भाई, कोई भी टॉम्ब जो है नहीं रहनी चाहिए। इतिहास के पन्नों से हट जाना चाहिए। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो मतलब पुरातत्व विभाग के नियम कायदे कानून कुछ नहीं है। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। अबुल कलाम आजाद जी एजुकेशन मिनिस्टर थे। वो जो है मुगल शासन को लाते गए, गलत पढ़वाते गए अपनी एनसीईआरटी में। वो भी ना इस बात को झुटला पाए। उन्होंने भी एनसीईआरटी में लिखा है कि औरंगजेब एबॉलिश्ड हिंदुइज्म। ये एनसीईआरटी की लाइन है जिसको कांग्रेस ने बदलती बदल डाली। लेकिन ये बात तब भी अभी तक लिखी हुई है। मनोज भाई, जगदीश जी हमारे साथ। मनोज भाई, आपने एक शब्द स्टार्टिंग में करा, बहुत अच्छा लगा मुझे, कि औरंगजेब पर महाभारत हो रही है। सच में हो नहीं रही है, करवाई जा रही है। क्योंकि सरकार के पास कोई काम देने को है नहीं, जनता के पास कोई वादे पूरे हो नहीं रहे हैं। अभी लेटेस्ट दिल्ली का चुनाव सरकार जीते बीजेपी की, एक 2500 रुपये हमारे प्रधानमंत्री ने क्या जरूरत थी बोलने की, जब उनको पता था हम सिस्टम से चुनाव जीत लेंगे, कि 2500 रुपये हर महिला को देंगे। मीटिंग भी होली, कैबिनेट भी होली, फिर वादे पे वादा। कोई वादा सरकार आज तक पूरा नहीं करती। हाँ, ये हिंदू मुसलमान, दरगाह मस्जिद, गांधी जी, नेहरू जी, इन्हीं पर घूमती रहते चारों तरफ। कहना क्या मैं समझता हूँ, अब जब इतनी नाराजगी है तो भाई लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल भी हटवा दो। किस काम के? ये भी उनके बनाए हुए हैं, उनके टाइम के बनाए हैं, जिससे करोड़ों रुपया सरकार कमा रही है लोगों को दिखा टिकट कर करके। कहना क्या, इतिहास को बनाओ, इतिहास को खत्म मत करो। भाई उन्होंने जो करा, आपकी एक बात अच्छी लगी कि आज वो धरती में समा गए। कहां हैं वो लोग? ये बात तो सही है, हिसाब से चले गए। डॉक्टर हिमांशु, जितने भी जो किले हैं, जितने भी महल हैं, उन सबसे जितने भी आक्रांता हो, उनकी तस्वीर हट जानी चाहिए। बिल्कुल, कहना कि मैं समझता हूं विभाग के दिन है। क्यों याद किया जाए ऐसे शासकों को? क्यों याद किया जाए जिन्होंने इस देश के लोगों की गर्दनें काटी? मनोज भाई, हट जानी चाहिए इतिहास से। डॉक्टर हिमांशु जी, तो पहली बात जो है, मैंने ये नहीं बोला कि सारे क्रूर थे, लेकिन औरंगजेब जो है वो क्रूर था। और इसका बात में ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के शर्मा जी, आपकी बात का विरोध नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूं कि चल क्या रहा है। भाई राजनीति में नेता आता वादे करने, वादे करके आप पढ़े लिखो की तरह बात करते हैं। वहां आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जाके कर्नाटक में बोलते हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं आपकी बात का विरोध नहीं कर, मैं बता रहा हूं देश में चल क्या रहा है। अरे सुनने की क्षमता रखिए, अरे सुनने की क्षमता रखिए। आप सुनाइए ना, आपके सुनाइए, जाके बोलते हैं इधर सुनाओ, इधर सुनाओ, पूरा बाजार में क्या चल रहा है इधर सुनाओ। यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और जाके ये समोसे पे एसटीआई बैठाते हैं। झूठ बोलना, सरकार का खर्चा जो है समोसे पे हम जाएगा। हिमाचल प्रदेश में लोगों को जो है सैलरी नहीं आ रही, पेंशन नहीं आ रही। अरे भैया ताजमहल भी हटाओ, लाल किला भी हटाओ, तुम तो बहुत बड़ी बाहुबली आ गए। अब लाल किले हमारे बच्चे इतिहास को कैसे समझेंगे? भविष्य में 100 साल 200 साल कैसे पता लगाओगे इन्होंने क्या करा, मुसलमान क्या कर गए, ये लोग क्या करें? इतिहास को तो बनाओ ना। आप अच्छी लैंड मत मिटाओ,
आप भाजपा को लंबी लाइन खींचो, बढ़िया काम करके दिखाओ। कांग्रेस अच्छी नहीं थी जैसा आप कहते हैं, तो आप उससे अच्छी तो बन के दिखाओ। आप तो उसको और नीचे ले जा रहे हो देश ये तो कांग्रेस ने भी कह दिया कि हटा दो। अब बोल मैं हटाओ ना, मैं तो कह रहा हूं अगर आपको बुरा लग रहा हो सभी को हटाओ। चुन चुन के चुनाव के हिसाब से क्यों काम कर रहे हो? एक बार निपटा दो सारा मामला। ये चुनाव के लिए हो रहा है। अब ये निपटा देंगे। जगदीश जी चुनाव के लिए हो रहा है। बिहार का चुनाव, ये चुनाव ये चुनाव नहीं, ये चुनाव के लिए हो रहा है क्या? ये चुनाव के लिए, ये चुनाव के लिए कर रहे हैं। चुनाव के लिए कर ये रहे हैं। चुनाव के लिए ये कर रहे हैं। चुनावी फंड है इनके पास। ये चुनाव के लिए कर रहे हैं। जनता के काम के वादे की बात नहीं है। शर्मा जी बस बोल चुनाव दिया के लिए ना। हिंदू मुसलमान नेहरू जी भारी नहीं के लिए अपने सदमे से बाहर नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को चाहिए अपने वादे पे, गारंटी पे जनता। अरे इधर इनको बताओ, ये इनको हाँ, मैं बता रहा हूं। हाँ बताओ ना मैं इनको। बात हाँ, बताऊंगा। जब हाँ। मैं छोटा था, बचपन में हम लोग पढ़ते थे, हाँ। तो मैं सोचता तो था ये बचपन में नहीं पढ़े? आप बचपन में पढ़े, बचपन में नहीं पढ़े? अरे हाँ, पढ़े हाँ, ना नहीं मोदी जी पढ़े पढ़े, होंगे, ना हम ही ऐसी पढ़े। बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं सोचता था कि हमारे महान देश में पृथ्वीराज के, महाराणा प्रताप के, सम्राट अशोक के, चंद्रगुप्त के देश को ये कैसे गुलाम बना दिया गया। ये हमारे बीच आज भी जयचंद भरे पड़े हैं, जिसकी वजह देश से तो हो आप भी जाता गुलाम है। है। अरे देश तो आप भी आज गुलाम भी है। ये जयचंद देश तो आप- ये जयचंद है। देश तो आप भी गुलाम है। ये जयचंद है। देश तो आप भी गुलाम ये कह रहे है। जयचंद है। तो देश ये कौन है? जयचंद ये आपको जयचंद बता भाई रहे हैं। सावरकर के अंग्रेजों के पिट्ठू कौन ये जयचंद आपको बता रहे हैं। अंग्रेजों के भी काम करते हैं, अंग्रेजों के लिए काम करते हैं। यही तो जयचंद है। इन्हीं से तो देश को क्या खतरा किया? है। ये कह रहे ये आपको जयचंद हमने बता देश रहे बनाया। हैं। ये जयचंद बता रहे हैं आपको। देश समझ रहा, आपकी डिबेट देख रहा है, देश जयचंद को बनाने- देश को पता देश बनाने है। ये के देश नाम पे- देखने वाले हैं। देश नहीं यार, पहले आप लोग फैसला कर लो जयचंद कौन है। नहीं कौन, आप फैसला कर लो ना। मैं कह रहा हूँ पहले फैसला कर लो, जयचंद आप हो कि जयचंद आप हो। नहीं, आप देख रही है आपका सो बता देगी जयचंद। नहीं कौन है जयचंद? बता देगी जयचंद ये है। अंग्रेजों के पिट्ठू ये है, सावर को बढ़ाने वाले ये है। ये कैसे हो गए? ये अंग्रेजों के पिट्ठू? सावरकर तो कहते थे अंग्रेजों नहीं, को ये जाओ अंग्रेजों फौज के में पिट्ठू भर्ती कैसे हो जाओ। गए? जाओ फौज में भर्ती हो। नहीं, ये कैसे पिट्ठू हो गए? नहीं, ये कैसे भाई, पिट्ठू ये हो तो गए? देश की जनता तय करेगी। बता देगी जयचंद मनोज कौन जी, है। हाँ, मैं एक जरूरी देश बात, की जनता। हाँ, हाँ, मैं बताइए। 1 मिनट, हाँ। देखिए मैं दोनों सम्मानित अरे प्रवक्ताओं इधर को आ सुन जाओ, रहा आप हूं। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। जरूरी हाँ, बात है। हाँ इधर आओ। देखिए, क्या- मैं ये इधर आ बोलना जाओ। चाहूंगा। हाँ आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ क्या कह रहे हो बताओ। देखिए जरूरी हाँ, बात है। बताओ। हाँ, मैं अपना पत्रकारिता वाला धर्म निभाता हूं। मैं दोनों को आईना दिखाता हूं। हाँ। यहाँ पर अगर भाजपा से सवाल पूछा जाए हाँ। कि आप हर मस्जिद के नीचे मंदिर ना तलाशें, हाँ। वही सवाल कांग्रेस पे लागू होता है हाँ। कि आपने किस हक से इतने एकड़ जमीन आपने वक्फ बोर्ड को दे दी। तो अरे ये भाई, सवाल ये- दोनों ये- को आप इतिहास को मत बदलो। नहीं, नहीं, आप मैं मंदिर दोनों से मस्जिद सवाल की पूछ रहा राजनीति हूं। करते मैं हैं, दोनों से हम सवाल- धर्म की राजनीति मैं नहीं दोनों करते से- हैं। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान की बात करते हैं। हमने मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं करनी। हम बादशाह लोगों की बात करते हैं। दोनों ये आपको बकवास का आरोप नहीं, मैं लगा बता रहे रहा हैं। हूँ, सवाल दोनों मैं पे। बता रहा हूँ, ये झूठा आरोप लगा रहे हैं। नहीं, नहीं, ये सवाल झूठा दोनों पे। अरे सारा दोनों हिंदुस्तान पे ले लो भाई। उनको दे दो अडानी को लेके, नहीं, नहीं, अडानी को लेके दे दो सारा हिंदुओं का हिंदुस्तान। टैक्स लेते अब हैं जनता के और बाद वक्फ बात बोर्ड मत को दे करो। देते हैं। सवाल- नहीं, लेकिन आप ये आप बताओ, बताओ, इनका आरोप ये है कि इनका आरोप ये है कि इनका आरोप है कि केंद्र में आपकी सवाल सरकार दोनों है, पे होता है। केंद्र में आपकी सरकार है, आपने औरंगजेब की अब तक क्यों कब्र नहीं हटवाई आप? नहीं हटवाएंगे, सिर्फ हम लोग- राजनीति करेंगे। ये कह रहे थे आप कब्र नहीं हटवाओगे, राजनीति करो। हटवाओ, इन्होंने कहा हटवा दी, चलो हटवाओ। ये जाएंगे हम साथ लोग में, वो ये साथ में जाएंगे हटवाओ। देश को आगे बढ़ाना है। नहीं ये कह रहे आप साथ में हो ना। राजनीति करते करो, हमें देश को आगे बढ़ाना है। नहीं कर सकते इस बात संभल में- को। हमें अमन अब सौहार्द ये चाहिए संभल देश पे, में। अब ये संभल पे आ गए, अब ये संभल पे आ गए। हमें सौहार्द चाहिए। करा सकते कराते तो आज अच्छा, देश एक को बात- एक सम्मान सवाल पे पूछूंगा बैठा मैं है। आज सोशल मीडिया में थूत हो रही है। अच्छा, हमारे एक देश के मुखिया में थूत होता है। मंदिर तो बना दिया इन्होंने। अरे मंदिर इन्होंने बना दिया, इन्होंने मंदिर सुप्रीम बना कोर्ट ने दिया। मंदिर बना दिया, लोगों के इधर चंदा खा गए। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बनाया, शर्मा जी- इन्होंने क्या मंदिर बना दिया शर्मा जी, बताइए। अरे राजा ठीक है, लाखों करोड़ों एक एक ब्राह्मण बाहर बैठा दिया। अरे यहाँ आपकी बात अल्लाह सही किस है। आदमी ने के किस आदमी ने सब तुम्हारी उसका असलियत मंदिर में पता जाके है। पूजा करी बताइए। आपकी बात सही है। बड़े बड़े ऋषि आपकी मुनि बात- बाहर बैठे रहे। आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन देखिए दिशा निर्देश- एक भी ऐसा घोटाला एक- नहीं एक सोच चीज, लेने का अच्छा फैसला ठीक है, था। अच्छा ठीक बिल्कुल है, सही है। बैठिए बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए, आराम से बात करते हैं। एक देखिए जरूरी सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगा शर्मा आप जी। पूछिए, पूछिए, बताओ। बोलिए, एक सवाल, पूछिए, सारे जवाब पूछिए, देंगे, पूछिए। बोलिए। देखिए पहली बात है, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए हाँ। कि पत्रकार सवाल पूछे। यहाँ अरे पर पूछो ना। मैंने तो आईना दिखाने का काम करा कि मंथन हाँ। सबको करना चाहिए। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। हाँ। It takes two to tango। हाँ। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए कि देश को आगे ले जाना है। उसमें तो यही सत्ता तो हम पक्ष का कह रहे हैं। जिम्मेदारी। अरे ले तो जा रहे हैं देश को आगे, ये तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहे हैं। अरे ले तो जा रही है, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की बात कर रही है। चाहिए। इस देश का रुपया गिर रहा है, शेयर बाजार गिर रहा है। मुल्क में
अमन शांति ये कह रहे हैं आप तीसरी अर्थव्यवस्था कैसे बनाओगे, ये कह रहे हैं रुपया गिर रहा है। औरंगजेब की भाईचारा खत्म कर दिया। ये- कोई ब्याह शादी में नहीं देखिए, बुलाता। अभी तो कब्र की बात हो रही है। अभी पहले के तो नेता लोकसभा में लड़ते थे, बात रखते थे, शाम को इकट्ठे बैठते थे। वो था भाईचारा, वो थी राजनीतिक पार्टियां। अरे भैया, अब भाईचारे की बताइए, बात कर रहे हैं। कोई किसी को ब्याह ये- शादी में नहीं बुलाता। ये वही लोग हैं। अब देखिए, आज ही रेड कर दी। ये वही लोग आज ही हैं रेड कर दी। जो कुंभ ये में तो बोलते डरा थे, रहे, एक मिनट, धमका रहे हैं। मैं बोलूंगा, ये तो ये आप वही लोग गूगल हैं पे गेल जो बेटी, कुंभ में जहाँ बोलते चले थे बेटी भेज कि दो, पैसा जहाँ की बर्बाद हो चिंता रहा नहीं करो। है, और सफाई महोत्सव में जो कांग्रेस ठुमके पार्टी लगते जीतने वाली नहीं थे है। उससे देश में ये पैसा राहुल बचा गांधी के गया। सिपाही है, देश के लिए लड़ेंगे। ये कह रहे वो हैं, सवाल ये कह रहे हैं हम पूछेंगे। धर्म का काम कर रहे हैं, आप लोग सैफई महोत्सव में धर्म का ठुमके आप लगा रहे बाबा बन जाओ। हैं। ये तमाम आप तरह बाबा के, साधु संत बन जाओ और धर्म का काम करो। लेकिन एक नेता बात को तय सवाल हो नहीं चुकी देता है, धर्म एक का बात काम। तय हो चुकी है, बीजेपी ने कह दिया है, डॉक्टर हिमांशु ने कह दिया है कि औरंगजेब की कब्र हटेगी वहां से और एएसआई को अपने नियमों में संशोधन करना पड़ेगा। मान मुझे लिया लगता जाए, शाम तक भी हिमांशु भाई को बीजेपी ना हटा दे, मुझे तो डर ये लग रहा है। आपको लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्यों लग रहा है? मुझे पता है इनके नेताओं के बारे में, आपके हाँ, नेता जो कहते हैं वो खुद बिल्कुल नहीं करते, नहीं करते। आपको जो अपने कहते हैं राहुल बिल्कुल नहीं गांधी को करते, बचाओ। जो नहीं कहते वो करते हैं। अरे मेरी अगर ये सीट कह रहे छोड़ो, खबर राहुल हटेगी गांधी को तो बचाओ। सिर्फ राजनीति इनके बस की नहीं है, ये सिर्फ बातें करते हैं। चलिए बिहार इंतजार का कर चुनाव लेते है। हैं। जगदीश शर्मा ने कहा है कि ये नहीं हटाएंगे और हो कभी सकता है नहीं हटा सकते। डॉक्टर इनमें हिमांशु हिम्मत जी नहीं हट है। जाए, इन्होंने तो इसके लिए इंदिरा इंतजार गांधी जैसी करेंगे। हिम्मत और नहीं अगर है। ऐसा हो गया ट्रंप तब के भी एक सामने कार्यक्रम कड़ी कर गिरा लेंगे, के और आगे, ऐसा अगर हाथ नहीं जोड़कर हुआ सच के तब आगे, भी एक ट्रंप हमारा कार्यक्रम मजाक कर लेंगे। उड़ा रहा। चंचल मोदी यादव का साहब, दोस्त आपसे हमारा माफी मजाक मांगता उड़ाता हूं, बहुत लेट जुड़े हैं, फिर कभी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़े हैं। लेकिन देश में चर्चा ऐसे मुद्दों की हो रही है जो वाकई बड़े बड़े मुद्दे हैं। देखिए, 17वीं शताब्दी का वो शासक जो कि आक्रांताओं के तौर पर जिनकी गिनती होती है, अब उनकी कब्र को लेकर चर्चा हो रही है संभाजी नगर में। लेकिन इंतजार इस बात का कर